टीनेजर होते हैं या आप 20s में होते हैं तो दुनिया आपके कदमों तले होती है। आपको लगता है कि आप दुनिया का सबसे सियाने बंदे हैं। आपके माँ बाप या आपके बुज़ुर्गों को तो कुछ पता ही नहीं है, ज़िंदगी तो आप जी रहे हैं। और जो सोशल मीडिया ने आपको इतना नॉलेज दे दिया तो अब आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि आप अपने माँ बाप के साए तले हैं और अभी तक वो आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ट्रैवल कीजिए, मज़ा कीजिए, अपने ग्रेड्स अच्छे लेकर आएँ और उसके साथ साथ आप ज़िंदगी से सीखें और एक्सपेरिमेंट कीजिए क्योंकि अभी कोई बोझ नहीं है लाइफ का आपके ऊपर। जब आप 20s में चले जाएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा अपने आने वाली डायरेक्शन का तयन कर लेना है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। अब आप कम एक्सपेरिमेंट कीजिए लाइफ के साथ और देखें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्यों भी आप कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज करें, अपनी हैबिट्स को अच्छा बनाएं, अपने वेट को कंट्रोल करें, स्किन केयर को भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 50-60s में आपने कैसा दिखना है ये भी इस एज पे डिपेंड करता है जो आप आज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी तालीम हासिल करनी है। और ट्रैवलिंग अभी भी कर सकते हैं, अभी भी आपके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं है। होपफुली डिसिप्लिन को नहीं छोड़ें क्योंकि अभी अगर आप अपनी हैबिट्स बनाएंगे और डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो आगे बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। अब आप चले गए 30s में। 30s में अब डिसाइड होगा जी कि आपने 40s में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है क्योंकि 30s की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। औरतों ने बच्चे पैदा करने हैं तो उनकी फ़िज़िकल एंड इमोशनल पूरी ज़ात बदल जाएगी और वो काम कर सकती हैं नहीं कर सकती, अपने करियर पे ध्यान दे सकती हैं, उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ है या नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। उसके साथ साथ जो आदमी है उनको पैसा कमाने का प्रेशर आ जाएगा। वो अपने माँ बाप को कितना स्टेबल रख सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कितने अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, उनका प्रोफेशन कितना सक्सेसफुल जा रहा है, वो कितने पैसे कमा रहे हैं। अब वो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपने अपने बिल्स देने। अब अगर आप 40s में गए तो अब डिपेंड करता है कि जो आपने 10 साल 30s में गुजारे थे उसके आप तमाम बेनिफिट्स रीप करेंगे 40s में जाके। अगर आपने अपनी शादी और रिलेशनशिप पे काम किया था तो आप 40s में एक पुख्ता शादी और गुड रिलेशनशिप में एंटर होंगे। अगर आपने ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा पैसे कमा लिए थे 30s में तो आपकी 40s में सक्सेसफुल ज़िंदगी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया था तो आपको मिड लाइफ क्राइसिस हो जाएगा 40s में जाके। कुछ लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं तो जो उनके ड्रीम्स होते हैं, अनमेट नीड्स होती हैं, वो जाके 40s में फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं और लाइफ की गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई और मसले मसाइल काम पे शुरू कर देते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स। आप इस चीज़ को प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं अगर आपने 30s में अपने रिलेशनशिप पे भी काम किया था और एक आप मेंटली स्टेबल एंड सिक्योर्ड आदमी हैं। औरतें जो होती हैं वो बच्चे बना चुकी होती हैं 40s तक, तो फिर वो कहती हैं हमने या तो काम करना है या हमने कोई नई स्किल सीखनी है। उनके पास एक नई किस्म की फ्रीडम आती है, वो अपनी ज़ात पे भी ध्यान दे सकती हैं। तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड, लेकिन ये आपके हाथ में है कि 40s में आपने किस डायरेक्शन में जाना है। और फिर जब 50s में चले जाएंगे तो एकदम आपको मेनोपॉज हो जाएगा औरतों को, और आदमियों को जो है आपने जो 40s और 30s में पैसे कमाए थे उसकी कितनी सिक्योरिटी है आपको। एक तो आदमियों के लिए हमेशा प्रोफेशन बहुत मैटर करता है क्योंकि वो प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली उन्होंने पैसे कमाने होते हैं। और इस टाइम पीरियड में आपकी तमाम बीमारियां भी आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत ओवरवेट थे, अपना ख्याल नहीं रखा था, तो अब तो वजन कम नहीं होने का, क्योंकि जो 30s एंड 40s का डिसिप्लिन था दैट्स गोना पे यू ऑफ इन 50s। दिखते कैसे हैं आप एक बहुत ही जल्दी बुजुर्ग हो गए हैं, आंटी नुमा अंकल नुमा हो गए हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि 30s 40s में आपने अपना कैसा ख्याल रखा था, एक्सरसाइज की थी, न्यूट्रिशन हैबिट्स कैसी थी, कैसा डिसिप्लिन था। तो आपके गोडे गिट्टे रह जाते हैं 50s में जाके। आपकी नई नई हार्ट डिजीज, नई नई कोलेस्ट्रॉल, नई बीमारियां, डायबिटीज वगैरह आना शुरू हो जाएगा अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा था। अब जब 60s में चले जाएंगे तो 60s में तो डिपेंड करता है कि आपने पिछली पूरी जिंदगी कैसे गुजारी थी। अगर आपने अपना ध्यान रखा था तो 60s में तो एक बेस्ट चीज ये होनी चाहिए कि आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं काम तो जरूर कीजिए। वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मरते दम तक इंसान को काम करते रहना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए। 60s में आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ, अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारी थी, आपके पास पैसे हैं, तो एक लेगेसी है आपकी। आप बाय चॉइस काम करें। आप रिटायर हो सकते हैं और बाय चॉइस रिटायर होना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ग्रैंड किड्स होने चाहिए। अगर आपने एक अच्छी फैमिली वाली जिंदगी गुजारी थी तो अब आपके पास आस पास आपके स्पाउस, आपके रिश्तेदार होने चाहिए ताकि आप उनको अपनी विजडम ट्रांसफर कर सकें। हर 10 साल डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा था, आपने ग्रो किया था, इवॉल्व किया था।
आपको हर 10 साल डेकेड में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और फिर जब आप 60-70s में हो जाएं तो एक फुल फिलिंग किस्म की आपकी लाइफ होनी चाहिए। अपनी विजडम, अपनी मैच्योरिटी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपेरिमेंट्स आप अपने आने वाली जनरेशन के साथ शेयर कर सकें। सर्टिफाइड लाइफ कोच डॉक्टर शिवाना मुफ्ती।